हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे केन उपनिषद। नेक्स्ट जो लास्ट हमने ईशावास्य उपनिषद कंप्लीट किया, पहला उपनिषद था, उसके बाद है केन उपनिषद। केन उपनिषद आप देखेंगे सामवेद से लिया गया है। चलिए डिटेल में हम इसे पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो केन उपनिषद है, केन उपनिषद आपका सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है? सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से। इसके अन्य नाम यदि देखें तो क्या है? जैमिनीय उपनिषद, ब्राह्मणो उपनिषद, तलवकार उपनिषद। ये प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जो भी इस स्लाइड में है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। देन आप देखेंगे कितने खंड है, तो 4 खंड हैं। जैसे अन्य उसमें हम अध्याय बोलते हैं, तो इसमें अध्याय को खंड कहा गया है, आप इस प्रकार से मान सकते हैं। तो 4 खंड हैं, 4 खंड में 34 मंत्र हैं। ठीक है, तो आपका देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट, 34 मंत्र, 4 खंड, इसके अन्य नाम और सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से लिया गया है। अब आप देखेंगे विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु मतलब आपका जो सिलेबस में है वह आपको क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है आत्म और मन, स्व और मन, सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति, सत्य अर्थात ईश्वर की बात यहाँ पे की गई है, यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा। अब आप देखेंगे यह जो उपनिषद स्टार्ट होता है, इस मंत्र से स्टार्ट होता है, के निशितम पतति मना, के निशितम प्रेषति प्राणा। इसीलिए आप देखेंगे इस उपनिषद का नाम भी है केन उपनिषद। तो मतलब जैसा इस उपनिषद में वर्णित है उसी के अनुरूप इसका नाम है केन, अर्थात किसके द्वारा। केन से तात्पर्य ये जो उपनिषद है प्रश्न से शुरू होता है, कि इसमें जो आप देखेंगे कि शिष्य जो होते हैं गुरु से प्रश्न करते हैं और उस वह प्रश्न से ही यह उपनिषद स्टार्ट होता है। तो वह प्रश्न से जो है केनिष्तम से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इस उपनिषद का नाम भी उसके अनुरूप रखा गया, केन उपनिषद। किसके द्वारा या किसने, इस आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या बातें की गई हैं। देन आप देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय खंड, 4 खंड मैंने बताया कि 4 खंड है, तो प्रथम और द्वितीय खंड में क्या है? गुरु शिष्य संवाद, प्रेरक सत्ता की विशेषताएं। गुरु और शिष्य का संवाद है, जो भी प्रेरक सत्ता है उसकी विशेषताएं, मतलब ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। तृतीय और चतुर्थ खंड में देवताओं के अभिमान का मानमर्दन और उमा इंद्र संवाद, परम ब्रह्म की उपासना। तो आप देखेंगे देवताओं का अभिमान, उमा और इंद्र का संवाद और परम ब्रह्म। और पहले में सिर्फ गुरु शिष्य का संवाद है और इसमें प्रेरक सत्ता मतलब ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में हम देखेंगे क्या है, तो इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं। गुरु ने शिष्य से पूछा है, सॉरी शिष्य ने गुरु से पूछा है। क्या प्रश्न पूछे हैं? किसके द्वारा प्रेरित है मन, केनशितम प्रेषिति मनः। तो किसके द्वारा है प्रेरित मन, अंतःकरण अपने विषयों में जाता है। मतलब ये जो मन जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, ये किसके द्वारा प्रेरित है, कैसे हम विचार कर पा रहे हैं, कैसे विषयों में पहुंच पाता है। किसके द्वारा है श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा श्रेष्ठ प्राण चलता है, प्राण किसके द्वारा चलता है, के निशितम प्रेषिति प्राण, किसके द्वारा यह प्राण चलता है, किस और किसके द्वारा यह श्रेष्ठ प्राण, श्रेष्ठ बोला गया है प्राण को, किसके द्वारा यह श्रेष्ठ प्राण चलता है, जो हम प्राण ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो भी प्राण वायु है किसके द्वारा चल रही है, कौन है इसको चलाने वाली शक्ति। किसके द्वारा वाणी की क्रियाशीलता है, यह जो वाणी जिसके द्वारा मैं बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इस वाणी की क्रियाशीलता किसके द्वारा है। कौन देव नेत्र और कर्ण को नियुक्त करता है, जिन नेत्रों से आप ये पीपीटी देख रहे हैं या ये क्लास देख रहे हैं, जिन कर्णों से ये सुन रहे हैं, उनको नियुक्त करने वाला कौन है, किस ऐसी कौन सी शक्ति है जिनके कारण आप सुन पा रहे हैं और मैं बोल पा रही हूँ और आप देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उत्तर में ऋषि कहते हैं मन प्राण वाणी श्रोत और चक्षु, इन सब का कारणभूत कौन है, ईश्वर तत्व है। कहा गया है कि इन सब का कारणभूत कौन है, ईश्वर तत्व है। और ब्रह्म की महिमा भी बताई गई है कि कैसे कहा गया कि मन प्राण वाणी और स्रोत के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। कहा गया कि इसमें इसको चलाने वाली शक्ति कौन है, ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। और कहा इन्हीं के द्वारा ही हम ब्रह्म को देख सकते हैं। ये 4 याद रखिएगा, ये प्रश्न आ भी चुका है PYQs में कि मन प्राण वाणी श्रोत और चक्षु, हो सकता है इनकी जगह कुछ और आपको ऑप्शन दे दिया जाए और प्रश्न पूछा जाए, तो ये सिर्फ यही आ सकता है, इसकी जगह और कुछ भी नहीं। तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, याद रखिएगा।
मन, प्राण, वाणी और श्रोत के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, ऐसा कहा गया। ठीक है, जबकि कारणभूत कौन है? ईश्वर ही है। तो कहा गया कि इनके द्वारा नहीं जाना जा सकता, बल्कि कहा कि मतलब आप कोशिश करें कि मन के द्वारा ईश्वर को जान लें, या वाणी के द्वारा समझ लें, या श्रोत के द्वारा सुन लें, तो इनके द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो कहा गया कि मन की शक्ति, वाणी की शक्ति, प्राण की चेष्टा, चक्षु श्रोत शक्ति, इसे ही तो ब्रह्म जान। कहा गया कि जिस शक्ति के कारण ही आप सुन पा रहे हैं, जिस शक्ति के कारण आप देख पा रहे हैं, जो प्राण की चेष्टा कर रही है, जो शक्ति, मन की जो शक्ति है, वाणी की जो शक्ति है, यही तो ब्रह्म है, अर्थात वही ब्रह्म है। ठीक है, तो उसे ही ब्रह्म कहा गया। कहा गया कि आप इनसे डायरेक्ट नहीं देख सकते, क्योंकि वही ब्रह्म है, उनकी शक्ति को ब्रह्म कह दिया गया। और कहा कि इसका कारणभूत भी कौन है? इनको बनाने वाला, इनकी शक्ति को चलाने वाला कौन है? ईश्वर है। आप देखेंगे नेक्स्ट जो द्वितीय अध्याय, तो पहले जो प्रथम खंड था, प्रथम खंड में सिर्फ 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और उनका कारणभूत कौन है? ब्रह्म है। द्वितीय खंड आप देखेंगे ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है और आत्मा एवं मस्तिष्क, ब्रह्म की सहज अनुभूति की बात की गई। तो कहा गया आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम। कहा गया आत्मज्ञान से आत्मबल से आत्मविद्या और आत्मविद्या से आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो आत्मना विदन्ते वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम, उस आत्मज्ञान से ही आत्मबल की प्राप्ति होती है, वीर अर्थात बल, और बल से ही विद्या की प्राप्ति, उस आत्मबल से ही विद्या की प्राप्ति होती है, आत्मविद्या आती है, और उस आत्मविद्या के कारण ही आप आत्मस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परम ब्रह्म को प्राप्त कर यथार्थ लक्ष्य पा लिया वह बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक तत्व प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जान करके अमर हो जाता है। जैसा कि हमने ईशावास्य उपनिषद में भी देखा था कि सभी प्राणी में परमात्मा को देखना है और परमात्मा में सभी प्राणी को। सेम यहाँ यही बात की गई है कि वह पुरुष बुद्धिमान है जो सभी प्राणी में, प्रत्येक तत्व प्राणी में परमात्मा को व्याप्त जानता है, तो वह अमर हो जाता है। तो यहाँ पर यह आपका इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म की सहज अनुभूति कैसे होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे तृतीय खंड। तृतीय खंड में आप देखेंगे यक्ष और उपाख्यान। यहाँ देखिए होता क्या है कि देव और असुरों का युद्ध होता है। उनके बीच में जब युद्ध होता है तो देवों की विजय हो जाती है। अब देव को ये अभिमान हो जाता है कि हमने विजय प्राप्त कर ली, तो उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके जाते हैं और उनके कुछ इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ब्रह्म यक्ष के रूप में जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इंद्र होते हैं वो जात वेदा को भेजते हैं, कहते हैं जाओ देख कर आओ कौन आया है, तुम पता करके आओ। तो अग्निदेव जो होते हैं जात वेदा, वो ब्रह्म के पास जाते हैं और कहते हैं हे यक्ष आप कौन है? तो वह यक्ष अपना गुणगान गाते हैं कि मैं मतलब इस सृष्टि को चला सकता हूँ ऐसे वैसे। तो जात वेदा कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जितनी शक्ति मेरे में है उतनी आप में नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि अपनी शक्ति के प्रदर्शन करके दिखाओ। तो कहते हैं मैं मिनटों में, क्षण भर में इस पूरे संसार को अपनी अग्नि से जला सकता हूँ। तो ब्रह्म क्या कहते हैं, एक छोटा सा तिनका उठाते हैं, हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव जो होते हैं अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन वो एक क्षण भर में एक छोटे से तिनकों को भी नहीं जला पाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ने उनकी शक्ति को छीण कर दिया होता है। और वह उनका जब अपमान हो जाता है तो वह भागते भागते इंद्र के पास चले जाते हैं, कहते हैं मैं तो मतलब मेरा अपमान हो गया, मैं हार गया और मैं एक छोटे से तिनके को नहीं जला सका, पता नहीं कौन है वह व्यक्ति। इंद्रदेव फिर वह मातरेश्वर को भेजते हैं, कहते हैं वायुदेव तुम देख कर आओ। जब वायु देवता जाते हैं तो उनके साथ भी यही होता है, वे अपनी शक्ति का गुणगान करते हैं। वायुदेव कहते हैं मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूँ, एक हवा के झोंके से पूरा तहस नहस कर सकता हूँ, अपना गुणगान करते हैं। तो जो यक्ष होते हैं वह हाथ में एक तिनका देते हैं, कहते हैं सबसे पहले तो इस तिनके को उड़ाओ, बाद में पूरी दुनिया की बात करना। जब वह तिनके पे अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन वह तिनका जो होता है टस से मस नहीं होता है, वह वहीं टिका होता है। तो वायुदेव को अपमान महसूस होता है, बेइज्जती महसूस होती है, तो वो वहां से वापस फिर दौड़े दौड़े इंद्र के पास चले जाते हैं, कहते हैं पता नहीं कि वह कौन है, उनके सामने जाते ही मेरी शक्ति छीण हो गई और मैं तो एक तिनके को भी नहीं उड़ा सका। तब यह सोचकर इंद्रदेव उठते हैं और इंद्रदेव कहते हैं मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही इंद्रदेव जाते हैं तो यक्ष जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब यक्ष अंतर ध्यान होते हैं
और उनको अंतर ध्यान होते हुए इंद्रदेव जो हैं, इंद्र को मघवन भी कहा गया है, याद रखिएगा। वायु का अन्य नाम जातवेदा, सॉरी अग्नि का अन्य नाम जातवेदा, वायु का मातृश्व और इंद्र का मघवन। तो आप देखेंगे कि सबसे श्रेष्ठ देव इनको कहा गया है। क्यों कहा गया? कि इन्होंने ब्रह्म को अंतर ध्यान होते हुए देखा था। इंद्र जो हेमवती उमा देव, तो इंद्र जो होते हैं इनको अंतर ध्यान होते हुए देखते हैं, तो एक बिजली चमकता हुआ, एक ऐसे जैसे बिजली चमक जाती है क्षण भर के लिए, हम पलक झपकते हैं वैसे ही देखते हैं और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब उसी समय उन्हें वहां उमा देवी मिलती है और इंद्र को हेमवती उमा देवी बताती हैं। जब वह पूछते हैं कि आखिर यह कौन थे, तो उन्होंने बताया कि यही ब्रह्म थे जो यक्ष के रूप में आए थे परीक्षा लेने के लिए देवों की। तब इंद्र को उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इंद्र जो होते हैं सबसे पहले जानने वाले ऐसे देवता होते हैं जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ब्रह्म को देखा था। इसीलिए उनको तीनों देवों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि उन्हें ब्रह्म का निकट से दर्शन हुआ था। इसीलिए इंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है यहाँ पर। अब आप देखेंगे चतुर्थ खंड में ब्रह्म का जो अन्य नाम बताया गया है, क्या बताया गया? तद्वन। पूछा भी जा चुका है प्रश्न की ब्रह्म का अन्य नाम जो है, ब्रह्म को तद्वन नाम से प्रसिद्ध जो है वह किस उपनिषद में है? तो केन उपनिषद में। ठीक है, तद्वन का तात्पर्य क्या है? तद भजनीय। तद अर्थात भजनीय, वन अर्थात रस, अर्थ प्रेम पूर्वक भजने ध्यान करने योग्य फल उसे संपूर्ण प्राणी प्रिय मानते हैं। जो प्रेम पूर्वक भजने वाला है, ध्यान करने योग्य है, उसे संपूर्ण प्राणी क्या मानते हैं? प्रिय मानते हैं। फल, ये फल है कि उसे संपूर्ण प्राणी क्या होता है? प्रिय मानते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करता है। ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत कैसा था? तो आदि दैविक संकेत था, जो कि ब्रह्म का बहुत ही सूक्ष्म संकेत था, नेत्रों के झपकने जैसा और बिजली के चमकने जैसा। अब आप देखेंगे ब्रह्म विद्या अनुभव के 3 साधन, ब्रह्म विद्या के 3 साधन या 3 आप देखेंगे ब्रह्म विद्या के 3 साधन बताए गए हैं, 3 आधार बताए गए हैं और नींव बताई गई है। मतलब इसी को बोला गया 3 साधन भी आप इसी को कह सकते हैं, 3 आधार भी कह सकते हैं, 3 नींव भी कह सकते हैं, 3 प्रतिष्ठा। तो ये चारों शब्द जो है एक दूसरे के पर्यायवाची आप समझ सकते हैं। तो कहा गया कौन कौन से? तो पहला बोला गया तप, दूसरा दम और कर्म। यदि ब्रह्म का अनुभव करना है तो क्या क्या होना चाहिए? तप होना चाहिए, दम होना चाहिए और कर्म। तप स्वधर्म पालन, कष्ट सहन करना, अशुद्धि करना। दम मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण और निष्काम कर्म जो है कर्म के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ब्रह्म विद्या को अनुभव करने के 3 साधन है, तप, दम और कर्म। इसके बाद यह उपनिषद कंप्लीट होता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है?